देखो आप इस्तीफा किसी का मांगो, सिस्टम सही करो, बात ही खत्म। सिस्टम कैसे सही होगा रजत, कैसे सही होगा सिस्टम जब एनडीए सरकार को प्रॉफिट दे रही है? सरकार क्यों सवाल करेगी? सिस्टम सही होगा, मुझे पीएम बना दो, और क्या बोलूं यार। जो लड़की को डंडा मारा हमने वीडियो देखी है, इस करके हम आए हैं। अब हाथ लगा के देखो लड़कियों को, हम खड़े हैं सुरक्षा के लिए आए हम उनकी। हाथ लगाओ लड़कियों को, खड़े हैं हम सुरक्षा के लिए आए हैं। हम इतनी दूर से ऐसे नहीं आए, हम सुरक्षा के लिए आए हैं। हमारे दिल में बहुत दर्द हुआ इस करके। ये तलवार जुल्म के लिए डाल रखे हैं, जब जुल्म होगा जब निकलेगी ये। कि सर फोड़े गए, मीडिया एक अलग नैरेटिव सेट करके बता रही है कि ऐसे युवा जो भटक गए हैं उन्हें सेंटर में लाना बहुत जरूरी है। ये मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, और आप में से भी कोई ऐसा हो तो वो भी सुन ले। सर दूसरा आपने पोस्टर ले रखा, उसमें ये क्या लिखा है? मेरा पीएम कायर है, दूसरा जनरल डायर है। बिल्कुल, जो हालात इन्होंने परसों किए हैं वो जलियांवाला बाग से कम नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना, उसने गोलियां चलवाई थी, इन्होंने डंडे आंसू गैस चलवाए और हमारे बच्चों के साथ। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिखा। दिल्ली जंतर मंतर में इस वक्त हमारी टीम की मौजूदगी है, जहां 20 जुलाई को इस आंदोलन को समाप्त माना जा रहा था। वहीं 20 जुलाई के बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी दिल्ली जंतर मंतर और उसके आसपास का एरिया युवाओं से खचाखच भरा हुआ है। मांग सिर्फ एक वही, एजुकेशन सिस्टम में सुधार और तमाम चीजों को लेकर। अभी सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, लेकिन अब एक नई चिलचिलाहट शुरू हो गई है। अमित शाह यानी कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। अब यहाँ पे तमाम युवा मौजूद है, उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सरकार जो अकाउंटेबिलिटी, सरकार में बैठे जो सरकार के नुमाइंदे हैं अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, उनकी क्या राय है पूरे के पूरे मामले। सबसे पहले इन लोगों को, उन अधिकारियों को चिन्हित करके जो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके साथ हाथापाई कर रहे थे, उनके साथ गलत तरह के कृत्य कर रहे थे, उनके कपड़े तक फाड़ दिए इन लोगों ने, और इनको शर्म नहीं आती ऐसी सरकार में बैठे हुए लोगों को। सबसे पहले उन अधिकारियों को हटाना चाहिए, उनके खिलाफ बर्खास्ती तक की कार्रवाई करनी चाहिए। 12 साल में जिस सरकार में एक भी इस्तीफे नहीं हुए, क्या लगता है आपको इस बार इस्तीफे हो जाएंगे? इनके पास राज दफन है, देश के सबसे बड़े गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति के राज दफन है इनके सीने में, वो इसलिए इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। जिस तरह हरदीप पुरी की छाती में और दिमाग में एप्स्टीन फाइल के राज दफन है, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया, ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान के जो सीने में राज दफन है सरकार के, इसीलिए डर की वजह से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। सर विपक्ष की बात दबाई जा रही है, देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें विपक्ष की बात क्यों दबाई जा रही है? ये विपक्ष की बात कितनी दबाते रहे, लेकिन एक समय आएगा जनता इन्हीं को दबा देगी। अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्यों? अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में देखिए आप कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, और अखिलेश यादव जी हम में क्या अंतर है? हम उनके कार्यकर्ता हैं। मान्य डिम्पल जी, जहाँ पर लाठी चल रही थी, जहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जहाँ पर कपड़े फाड़े जा रहे थे, माननीय डिम्पल यादव जी यहाँ पर मोर्चे पर खड़ी थी। सर जिस हिसाब से युवाओं की लड़ाई लगातार जारी है और जिस हिसाब से चाहे महिला हो चाहे बच्चे, उनके कपड़े फाड़े गए, लाठी चलाई गई, सर फोड़े गए, मीडिया एक अलग नैरेटिव सेट करके बता रही है कि ऐसे युवा जो भटक गए हैं उन्हें सेंटर में लाना बहुत जरूरी है। ये मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, और आप में से भी कोई ऐसा हो तो वो भी सुन ले। ये जो तलवे चाटने वाली पत्रकारिता है, इसको जनता समझ चुकी है। अब टीवी पर कोई बड़े चैनलों को नहीं देख रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो सही चीज लोगों तक पहुंची है, लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। सोशल मीडिया के इस दौर में आप लोग सत्यता दिखाएंगे तो जनता तक सत्यता पहुंचेगी, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय पर इस सरकार को कोई नहीं रोक सकता, ये हटने जा रही है। सर चंद्रशेखर वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार सारे देश के विपक्षी नेता, संगठन और जो लोग इन बच्चों से थोड़ा सा भी लगाव प्यार करते हैं, वो सब इनके साथ हैं। पुलिस की प्रशासन की जो बर्बरता देखी गई 20 जुलाई को, उस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी लगातार उसका विरोध कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने आज सदन में बहुत तीखे लफ्जों में पार्लियामेंट में सरकार को चिताया और बताया कि ये क्षमा योग्य चीज नहीं है कि बच्चों के कपड़े तक फाड़ दिए गए, बच्चियों को मारा गया और किस तरीके से बर्बरता की गई, कई लोगों के पैर टूट गए। रजत आप यहाँ पर आज मौजूद है, इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट पर क्या कहेंगे? सरकार चुप्पी साधे हुए, इतने सारे युवा नहीं दिख रहे हैं, इन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। देखो, सिर्फ एक रीजन है कि मैं यहाँ हूँ, और जो जायज लोग हैं सिर्फ इतनी चीज कि उनके घर में कोई बच्चा है, उसके भविष्य के साथ कोई दिक्कत ना हो, या हमने अगर अपने टाइम पे कोई चीज सफर करी है वो दोबारा ना हो। 32-33 दिन हो चुके हैं, टाइम लग चुका है ना, थोड़ा सा टाइम और लग के अगर पूरा फ्यूचर सिक्योर होता है सबका, उसमें मेरे को नहीं लगता कोई हर्जी है। मुद्दा सिर्फ इतना होना चाहिए कि सिस्टम सही करो, कि पेपर लीक ना हो। अब उसके अलावा कोई 4 लोग अपने एजेंडा चला रहे हैं, 4 लोग डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, सरकार की कमियां। भाई देखो 140 करोड़ है,
कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव सब में होता है। सिर्फ मुद्दा इतना है, अगर कोई चीज दिक्कत की आई है उसका समाधान हो, बात खत्म। रजत, आप हमेशा लड़कियों की मैंने देखा है, जब तक जैसे मैं आपको फॉलो करती हूँ, लड़कियों पे कोई बात आती है आप ब्लंट होके चीजों को सामने रखते हो और आप सामने आते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के टॉप खींचे गए हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के सर फाड़े गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? मेरा तो सबसे पहले इतना बनता है, अगर मेरे घर की कोई लड़की होती, मैं चाहे पुलिस वाला होता, चाहे कोई, पहले सर खुद खोलता, बाद में चीज बोलता। देखो, मैंने बिना बात में बहुत केस ओटे हैं, जायज चीज में अपनी घर की इज्जत के ऊपर मैं ओट लेता, पर हर आदमी नहीं लड़ सकता, हर आदमी उतना सक्षम नहीं है, समझ में आती है। उसके लिए सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देखो, पुलिस फोर्स खराब नहीं है, 100 में से 2 लोगों का स्वभाव खराब मिल सकता है, 5 का मिल सकता है, 10 का मिल सकता है। उसके चक्कर में दिल्ली पुलिस को खराब मत बोलो। ये दिल्ली पुलिस ही होती है टाइम पे जो हमारे लिए खड़ी होती है, दुनिया भर का जाम लगता है उसे सही कराती है। वो जो 4-5% लोग है ना, उनको निकालो भाई, बाकी कुछ है ही नहीं दिक्कत। आपने बोला दिल्ली पुलिस सही है, आपके हाथ में डंडा, ऊपर से ऑर्डर आया, मैंने समझ लिया, पर डंडा कितनी जोर से मारना है ये तो आपको तय करना है ना मैं सर। क्या चीज बोल रहा हूँ, उसमें आधे लोग तो ऐसे जिनकी नेम प्लेट ही नहीं है, वो पुलिस वाले हैं या नहीं, हमें तो वही नहीं पता। सर, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं सरकार लेने को मैं तैयार तो है? आपको वही चीज बोल रहा हूँ, और लगे हाथ में एक चीज और बोल रहा हूँ, नीट के पेपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा मंत्री की, और जो सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, एनटीए की है। उसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? प्रदीप कुमार जोशी। उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा। प्रदीप कुमार जोशी जी सरकार को सालाना इतना सारा फायदा और प्रॉफिट दे रहे हैं ना। देखो, आप इस्तीफा किसी का मांगो, सिस्टम सही करो, बात ही खत्म। सिस्टम कैसे सही होगा रजत, कैसे सही होगा सिस्टम जब एनटीए सरकार को प्रॉफिट दे रही है? सरकार क्यों सवाल करेगी? सिस्टम सही होगा, मुझे पीएम बना दो, और क्या बोलूं यार। दिल्ली जंतर मंतर में निहंग सिख हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ही बताइए कि कल जो कुछ भी हुआ, कल जो हुआ, परसों जो हुआ, लगातार यहाँ पर बर्बरता पूर्वक एक कह सकते हैं कि दुरुपयोग कानून का किया गया है, लाठी जो बरसाई गई है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, छोटे छोटे बच्चों पर। क्या निहंग सिख यहाँ पर मैं कहूंगी कि मोर्चा संभालने आए हैं? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਕੇ। अच्छा, तो अभी क्या लग रहा है, ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट आपने देखा है, और क्या लग रहा है कि ये जो मांग है, इन बच्चों की मांग जायज है ना? हाँ जी, जायज हैगी है, जायज है। उन्होंने मेहनत की है तो उन्होंने फल तो मिलना चाहिए। कोई फिर सरकार क्यों सब कुछ देख के भी अनदेखा कर रही है? पता है सरकार महीने के बीच में फायदा हो रहा होगा जिससे वो अनदेखा कर रही है इन सब चीजों को, लेकिन जो स्टूडेंट्स की मांग है वो बिल्कुल जायज है जी, बिल्कुल जायज। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये भी कहना है जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके पास कोई कामकाज नहीं है, जो यहाँ पर आ रहे हैं वो गुंडे हैं। जी, कामकाज देखो, आपका भी काम है, आप भी यहाँ पे आए, ऐसा तो है नहीं किसी पे कामकाज नहीं है, हम भी कामकाज वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हैं सारे, जितने भी इंटरव्यू ले रहे हैं, सारे कामकाज वाले हैं। सब किसके लिए आए? स्टूडेंट्स के लिए तो आया है। कल को उनके भी स्टूडेंट्स होंगे, हमारे भी होंगे। हमें इसलिए आए हैं कि आगे चल के ये किसी को दिक्कत ना है, कि कई बंदों ने पेपर दिए, कईयों के पहले अटेम्प्ट में आगे, और फिर उनको बोला जा रहा है कि दोबारा दो। उनकी मेहनत एक तरीके से पूरी बर्बाद हो गई है। इसलिए स्टूडेंट्स की जो मांग है बिल्कुल जायज है जी, बिल्कुल जायज, बिल्कुल जायज। नहीं हटाएंगे, अपना पंजाब आ रहा है पूरा। सिंह बॉर्डर बंद करते हैं, अपने सिंह पैदल आ रहे हैं उधरों जी। बॉर्डर पे भी किसानों को रोक दिया गया है जी। क्या कहेंगे सरदार जी, आप सबसे पहले यहाँ पर जो लड़कियों पर, निहत्ती बेटियों पर हमला हो रहा, और हमला चलिए ठीक है, आप हमला कर रहे हैं, आपके हाथ में है कि कानून के हाथ में है, पुलिस प्रशासन के हाथ में, डंडा कितनी तेज मारना देखना चाहिए, सामने बच्चा है या बच्ची है, और ऐसी ऐसी जगहों पर वो डंडे मार रहे हैं, फिर एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। ये किस तरीके का कानून है? यहाँ पर कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी? फिर इनके घर बहन बेटियां भी हैं, सभी हैं, इनको पता है, सभी घर बहन बेटियां हैं। इनके बहुत बेइज्जती की, जो लड़की को डंडा मारा, हमने वीडियो देखी है, इस करके हम आए हैं। अब हाथ लगा के देखो लड़कियों को, हम खड़े हैं, सुरक्षा के लिए आए हम उनकी। हाथ लगाओ लड़कियों को, खड़े हैं हम, सुरक्षा के लिए आए हैं हम। इतनी दूर से ऐसे नहीं आए हम, सुरक्षा के लिए आए हैं। हमारे दिल में बहुत दर्द हुआ इस करके। ये तलवार जुल्म के लिए डाल रखे हैं, जब जुल्म होगा जब निकलेगी ये। हाँ, किसी के हाथ कटे पैर कटे में कोई दिक्कत नहीं है, पर लड़कियों को जुल्म नहीं होने देंगे हम कहाँ पे पहुँच के। जी, यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आए आप, क्या इन जो बच्चे यहाँ पर आए हैं अलग अलग हिस्सों से, देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर मौजूद हैं, और आने के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज हो जा रहे हैं, ये किस तरीके की सुरक्षा है? ये जो पुलिस प्रशासन है हमारी सुरक्षा के लिए है ना, तो ये इनका दुरुपयोग। और हमारे जो प्रधानमंत्री, ऐसी क्या जिद है कि आप बच्चों पर लाठी परवा रहे हैं, बच्चों की खोपड़ी फटवा रहे हैं? ये सभी हमारा ही धन है, जैसे ये पुलिस वाले, सारा हमारा धन है, हमारा टैक्स है, हमारा टैक्स खा के हमारे ही मार रहे हैं। ये पुलिस वाले को पता होना चाहिए, उनके भी बच्चे हैं, सभी को पता होना चाहिए। हम पढ़ लिख के यहाँ तक आए हैं, जैसे आए हैं हम भी आए, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने नहीं देना हमें। और पढ़े सभी भारत पढ़ेगा, फिर वो कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? आप लोग यहाँ पर कैसे आए हैं?
हाँ जी, कैसे आए हैं आप लोग यहाँ पर, मतलब किससे आए? हम तो ट्रेन से आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं पानीपत से आया हूँ। पानीपत से आप यहाँ पर आए हैं? हाँ जी। बॉर्डर पे भी हमारे किसानों को रोक दिया गया है। शंभू बॉर्डर सारा बंद कर रखा है, पैदल आ रहे हैं वहाँ से किसान। घोड़े तो अभी आएंगे ना, आप प्यार से बुलाओ, घोड़े का सारा बंद कर देंगे हम एरिया। अच्छा, लोग कर देंगे, लोग जैसे किसान आंदोलन में किया था, सारा एरिया लोग कर देंगे हम। हाँ। लेकिन यहाँ पर ये अभी कुछ होता है या फिर अभी पुलिस प्रशासन द्वारा अचानक से टीम एक्टिव हो जाती है और फिर से 20 जुलाई वाला मंजर देखने को मिलता है, तो क्या एक्शन हमसे जितने संभलेंगे 1.25 लाख के बराबर एक सिंह बना रखा है पूरा। जैसे हमने संभलेंगे हम संभाल लेंगे, आगे भगवान जाने जो होगा हम संभाल लेंगे। जैसे लाठी चार्ज होगा, जितना होगा हम संभाल लेंगे, जितना भी होगा हमें पकड़े, जैसे जो मर्जी करे, हम जितना संभाल सकें संभाल लेंगे। हमारे पीछे आ रहे हैं और भी, फिर आगे वो देखेंगे आगे। सर, जहाँ तक ये एजुकेशन, जिससे आपको पता शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से सड़गल गई है, उसके बाद ये कॉकरोच का जन्म हुआ और जो कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट बनकर उभर कर सामने आया। क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मोदी जी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि लाखों के करोड़ों की संख्या में जो युवा हैं उनकी जान की कोई, उनकी फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं? उनको फिक्र होती तो ये ना करते, लाठी चार्ज ना करते। अगर उनको फिक्र होती, किसी को फिक्र नहीं है यहाँ पे। देश पड़ गया तो देश कैसे चलेगा, एक से एक सवाल पूछेगा सरकार से, इसलिए एजुकेशन लीक कर रहे हैं बार बार। सरकार क्यों जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है? ये तो उनको पता हो, वो जानते हैं। तो इस्तीफा तो होना चाहिए ना? इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा जरूर होना चाहिए। जैसे बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है, जी, थोड़ी बहुत उसे शर्म होनी चाहिए। लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, जो भी है हमारे साथ है। बिल्कुल। कोई नहीं, अब देखते हैं जैसे होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू। ये अपने हाथों में पोस्टर ले रखा है, क्या मतलब इस पोस्टर पे और क्या लिखा है? मैं देश नहीं बढ़ने दूंगा, ना पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा। जी, जैसा कि पता ही है आपको, मोदी जी, उनको कोई वैल्यू नहीं पता इन छात्रों की पढ़ाई की। इसी वजह से वो छात्रों की बात जो है वो सुनने नहीं यहाँ आ रहे हैं। और जो हालात छात्रों के साथ किया जा रहा है आज के डेट में तानाशाही के रूप में, आपने वो 20 तारीख को देखा, कितनी बुरी तरह उन्हें पीटा गया, मारा गया, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। तो इसीलिए हम सब जो है, मेरा खुद का बच्चा जो है BCA का छात्र है, तो मैं उसके साथ और अपनी वाइफ के साथ पूरी फैमिली के लेके यहाँ पे आया हूँ। अच्छा सर, आप पूरी फैमिली को लेकर आए हैं, पर मोदी जी तो हमारी ये कह रहे हैं कि युवाओं को अपना भला बुरा अच्छे से पता है, वो जानते हैं वो क्या करे। तो यहाँ पर आए, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आप आए यहाँ पर, ये जो बैठे ये युवा नहीं है, ये देश का भविष्य नहीं है, ये बच्चे नहीं है, ये छात्र नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये छात्र है। कौन कहता है कि छात्र नहीं है? अगर उनके साथ, जैसे मैं अपने बच्चे के साथ पेरेंट्स के रूप में आया हूँ, अगर उसके साथ पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो अपने बेटे के भविष्य के साथ साथ और भी बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे आए हैं। तो इसमें आप उनको देख के अगर आप कहें कि ये युवा नहीं है, तो वो युवाओं के साथ है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके गार्जियन है, तो उनका बनता है आना बच्चों के साथ। जिस प्रकार से इतनी तानाशाही रवैया जो पुलिस ने दिखाया परसों, उसके बाद तो पेरेंट्स का आना बनता ही है। वो उनको भी अपने बच्चों को सिक्योर भी करना है और साथ ही साथ इस जो आंदोलन है उसको बढ़ावा भी देना है, ताकि बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। आपने कहा कि 20 जुलाई को जो हुआ उसके बाद पेरेंट्स का आना बनता है, लेकिन अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें तो ये तो ना पेरेंट्स को देख रहे हैं, ना बड़े को देख रहे हैं, ना बुजुर्ग को देख रहे हैं, ना बच्चों को। 5 साल की बच्ची को दौड़ाया गया सर इस पूरे के पूरे आंदोलन के तहत। जी, यही तो विडम्बना है। ये 12 साल से जो तानाशाही इतनी चरम पे थी, ये वो निकल के बाहर आ रही है। जो बच्चों ने आज जो परसों तानाशाही देखी है, जो विकराल रूप मोदी जी का देखा है, वो केवल आज ही नहीं या 20 तारीख का ही नहीं है, वो 12 साल के उनका जो अंदर का जो अंतर्मन था वो निकल के बाहर आ गया है। कहीं ना कहीं सर, जो प्रधानमंत्री जिस गद्दी पे बैठे हैं, लोगों ने बड़े ही मैं कह सकती हूँ कि कुछ सोचा होगा, एक भारत का उज्जवल भविष्य सोचा होगा। लेकिन प्रधानमंत्री से आशा की जाती है, प्रधानमंत्री आएंगे, मन की बात करते हैं, लेकिन जनता की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री एक तरफ उनका सोशल मीडिया पर जो फोटो सेशन रहता है वो बराबर चल रहा है, हंसते हुए फोटो डाले, तमाम जो है उनका जो भी चीज चल रही है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही है। दूसरी तरफ कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर में इतने बच्चे पिटते हैं, सर फोड़ा जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आज का नहीं है, जब से वो मोदी जी आए, शुरू में हमें भी उनके भाषण बहुत अच्छे लगते थे, किंतु धीरे धीरे उनके मन में जो है वो, आज आप मुझे कोई एक क्षेत्र बता दीजिए जिसके अंदर भारत तरक्की कर रहा हो, हर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। आज बांग्लादेश और नेपाल भी हमसे आगे हैं। ये हाल हो चुका है। जो इनके अंतर मन की थी, इन्होंने कभी किसी की तरफ किसी क्षेत्र में ध्यान दिया ही नहीं। मैं खुद एक्सपोर्ट लाइन से रिलेटेड हूँ। एक्सपोर्ट लाइन का इन्होंने ये हाल कर दिया, कपड़े के उद्योग का। आप यकीन मानिए, पहले कांग्रेस के टाइम में 20% ड्रॉबैक होता था, जो घट के इन्होंने 5% कर दिया और आज नील कर दिया। आज ये स्थिति है कि एक्सपोर्ट हमारा नील हो चुका है। बांग्लादेश और नेपाल, बांग्लादेश जैसा देश हमारे से आगे एक्सपोर्ट में हो चुका है। और हमारा ना सिर्फ एक्सपोर्ट की लाइन, हर क्षेत्र में मोदी जी ने हमारे को जीरो कर दिया है। अर्थव्यवस्था तो डाउन है, हर क्षेत्र में किसान रो रहे हैं। हर क्षेत्र में देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, पहलवान रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं। उसके अलावा अब नई एक और 2 चीजें और आई हैं कि 120 वैज्ञानिकों ने इसरो से इस्तीफा दे दिया है। उसके साथ साथ सारा डाटा जो है न्यूक्लियर प्लांट, जो कि इतना गोपनीय होता है, उस तक को वो लीक करवा दिया है। तो इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी किसी क्षेत्र में भी? ये तो आप आज शिक्षा की बात कर रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, मेरा बेटा खुद आया यहाँ पे साथ में, हम इसलिए आए हैं, लेकिन किसी भी क्षेत्र में हमारे को पॉजिटिव साइन इनसे मिल ही नहीं रहा है। सर,
सर दूसरा आपने पोस्टर ले रखा, उसमें ये क्या लिखा है? मेरा पीएम कायर है, दूसरा जनरल डायर है। बिल्कुल, जो हालात इन्होंने परसों किए हैं वो जलियांवाला बाग से कम नहीं थे। फर्क सिर्फ इतना, उसने गोलियां चलवाई थी, इन्होंने डंडे आंसू गैस चलवाए हैं। और हमारे बच्चों के साथ जो निर्दयता परसों दिखाई गई है वो टॉलरेबल नहीं है, कतई टॉलरेबल नहीं है। हम बड़े बुजुर्गों के साथ इन्होंने जो किया, चाहे हमारे किसानों के साथ सह लिया, लेकिन बच्चों के साथ, क्योंकि हमारा जीवन बच्चों के लिए है, और अगर हमारे बच्चों के साथ ही ऐसा घृणा वाला दुर्व्यवहार करेंगे तो वो हम कहीं भी टॉलरेट नहीं करेंगे। चलिए सर।